95% मेरे पंचायत में घर बन चुका है। 95% आदमी का बन गया है। कहाँ बना है आप ही देख लीजिए। यहाँ जागरूक लोग हैं जो कि उनको इंदिरा आवास मिलता है, वो अपना घर बनाते हैं और अपना जो है घर से भी वो पूरा करके अपना घर को पक्कीकरण करते हैं। 5,000 टका दे दिया, सब पैसा रख लिया, पैसा उठा लिया सब। कौन उठा लिया? चमचा सब, मुखिया सब। 10 वर्षों में पैक्स का बहुत बुरा हाल था और अभी जो 10 वर्षों के अंदर में पैक्स में समझ लीजिए 75% लोग अभी धान को बेच रहा है। जो दिलाया था पहले 25,000 वाला, तो ऐसे बस क्या आधा वो ले लिया जो दिलाया। घर जल नल जो योजना है वो हर घर में लग चुका है और उसका लाभ जो गांव के समाज के लोगों को मिल रहा है। नल कहाँ है अभी तक? देखिए इधर नल का व्यवस्था है। हमरा के नाम से मिला सब टका वो पैसा बुझिए कि उधरे खत्म हो गया। को टका नहीं दिया पप्पू मुखिया। वार्ड मेंबर भी? हाँ, हमारे साथ में सामने कोई मजबूत मुकाबला ही नहीं है। मेरे साथ 10,000 जनता है तो मेरे आगे कोई नहीं है। हम लोग कितना आदमी रहेगा तो उसी लोग को वोट देंगे ना। अरे जन टोल है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव काफ़ी करीब है, इसीलिए पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। जो मुखिया है वो अपने विकास के बारे में लोगों को बता रहे हैं और जो विपक्ष हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से काम होना चाहिए था और कितना काम नहीं किया गया। तो तमाम लोगों का अपना अपना दावा है, लेकिन जनता भी एनालिसिस करने में लगी हुई है अभी से, ताकि जो चुनाव होगा उस समय लोग वोटिंग करेंगे तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का वे लोग चयन कर सकें। इसके लिए विचार विमर्श करने में जनता अभी से लगी हुई है। हमारे साथ आज मौजूद है गंगेली पंचायत के मुखिया पति पप्पू यादव जी। यहाँ के मुखिया हैं जूली देवी और उनके पति हैं पप्पू यादव। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने 5 वर्षों में अपने पंचायत की जनता के लिए कितना काम किया, क्या सब किया आप लोगों ने? पहले तो मैं आपको अपने पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे पंचायत तक आए हैं। इसके लिए हम कोसी आलोक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, सवाल जहां तक है कि पंचायत का विकास, अगर हम पंचायत का विकास नहीं करते तो गंगेली में लगातार 2 बार से मुखिया हम नहीं बनते। और आप जान लीजिए कि गंगेली पंचायत में मोटा मोटी बहुत लोगों को जो भी विकास की था समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, और अभी आपको पता होगा कि हर घर जल नल योजना के तहत हर गली में सड़क का निर्माण, यह सब चीज़ हमारे यहाँ परिपूर्ण हो गया है और हमारे यहाँ इसमें कहीं कोई पीछे नहीं है। मोटा मोटी हमने अपने पंचायत में अभी तक में 150 रोड 7 निश्चय के तहत हमने गली नली के तहत हमने निर्माण करवाया है और हर घर में आपको जल का व्यवस्था हो गई है। और रही सवाल कि विकास में जो भी विकास का काम था, राशन कार्ड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या मौसमाती हो या कबीर अंतुष्टि के तरह कबीर अंतुष्टि जो होता है सरकार की योजना के तहत, सभी को जहां तक सबको लाभ मिल चुका है। और कुछ अगर बचा खोचा रह भी गया है तो आज इसके बाद जो फिर हम लोग आएंगे तो उसको सबको पूरा करेंगे। अच्छा, बहुत विकास के कार्यों को आपने गिनाया, घर घर जल पहुंचाने की बातें आपने कही। सच्चाई क्या है? घर घर में लोगों को जल मिल रहा है? क्या लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि हर घर जल नल जो योजना है वो हर घर में लग चुका है और उसका लाभ जो गांव के समाज के लोगों को मिल रहा है। लोग पानी पी रहे हैं, पानी उसका पी रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा बात है कि गांव में लोग उसका 100% उपयोग नहीं कर रहे हैं, 75% उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे यह चीज़ 100% उपयोग में आ जाएंगे। इसलिए कि जल का जो जब तक उनको यह नज़र नहीं आता है कि इस पानी से हमको क्या फ़ायदा है, तो जो आदमी इसके बारे में समझ रहा है वो तो उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है, थोड़ा आप ही बताइए, क्या फ़ायदा है इसमें? देखिए, फ़ायदा इसमें यही है कि अभी हम लोग को इस जगह जो पानी के जो लेयर है यहाँ पर आयरन बहुत काफ़ी है और वह जो जल नल की जो सप्लाई वाला जो जल नल तहत के जो अंतर्गत जो अभी पानी का जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल जो है स्वच्छ पानी है, वो बिल्कुल आयरन मुक्त पानी है। उसको जो है मशीन के द्वारा उनको जो है फ्रेश छान करके उनको मशीन के द्वारा पूरा फ्रेश करके तब उसको जो है गांव में सप्लाई जाता है। इसलिए आज के डेट में लोगों को पता होगा कि ये आयरन वाला पानी पीने से लोगों को बहुत सारा बीमारी का उत्पन्न होता है, जो लोग कि नहीं समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे
अभी लोगों में पकड़ आ रहा है कि यह जल पीने से हमको क्या फ़ायदा है। अभी यह स्वच्छ पानी पीने से हल्का लगता है कि लोग जब पीता है तो उसको लगता है हल्का तीता टाइप का, तो बहुत लोग वैसा नहीं पीते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पकड़ रहे हैं तो वह पानी को धर रहे हैं और हर आदमी को यह पानी का धीरे धीरे आदत लग जाएगा, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, चलिए ये जल की बात कह रहे हैं कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे। सही समय पर जल भी आ जा रहा है या फिर इंतजार? ना सही समय पर जल आ रहा है, सही समय पर आ जा रहा है। अच्छा ये बताइए, राशन कार्ड का क्या स्थिति है? आपने कहा कि समुचित व्यवस्था उसकी कर दी है। राशन कार्ड का हमारे यहाँ मोटा मोटे भी 3000 लोगों को राशन कार्ड है। और जिस लोगों का जैसे जनसंख्या जैसे बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने के बाद उसका भी व्यवस्था है कि भी ऑनलाइन से जो भी व्यक्ति जाकर के प्रखंड स्तर पर जाकर ऑनलाइन करते हैं उनको राशन कार्ड मुहैया होता है। और उनको सही समय पर चावल, गेहूं, यह चीज़ अनाज उसको उपलब्ध होना, ये सबसे बड़ी जो है यहाँ की समस्या है। कुछ आप करवा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। कोई अच्छा, और जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत जो गरीब हैं उनका घर भी पक्कीकरण किया जाना है, उसका लाभ मिला है लोगों को? प्रधानमंत्री जिसको इंदिरा आवास कहते हैं, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लोगों को इंदिरा आवास मिल रहा है वो अपना अपना घर को पक्कीकरण कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी का सूचीबद्ध नाम आ रहा है उसको इंदिरा आवास मिल रहा है, वो लोग अपना घर भी बना रहे हैं। बहुत लोग हम ये कह रहे हैं कि 10 वर्षों से आप मुखिया हैं, तो ये बताइए क्या कि आपके पंचायत के जितने भी गरीब हैं तमाम लोगों का पक्का घर बन गया? 95%। कच्ची महज 5% कच्ची रह गया है। 95% मेरे पंचायत में घर बन चुका है और जो कमी है वो भी अभी पूरा हो रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि समय और 5 साल के अंदर में आपको कहीं फूस का घर नज़र नहीं आएगा। फूस का घर नज़र आएगा वही जहाँ की लोग पशु को रखेंगे, गाय को रखेंगे, भैंस को रखेंगे, वही आएगा। लेकिन 95% हम लोग के यहाँ घर बहुत बन के तैयार है। तो ये आपने करवाया है 10 वर्षों में? 10 वर्षों में हम करवाया है और मेरे पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि 10 वर्षों में हम ही खाली करवाए, ऐसा नहीं है, इसके पूर्व भी हुआ है। और सबसे बड़ा तो यहाँ के हमारे पंचायत के जो है जागरूक लोग हैं जो कि उनको इंदिरा आवास मिलता है तो वो अपना घर बनाते हैं और अपना जो है घर से भी वो पूरा करके अपना घर को पक्कीकरण कर लेते हैं। अच्छा, इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो चुनाव लड़ना तय है? हाँ, तय है। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा क्या होगा? विकास का जो छुटा बढ़ा काम होगा उसको पूरा करेंगे और समाज में सेवा करने का मुद्दा है। सबसे बड़ा है समाज का सेवा करना, गरीबों का सेवा करना, गरीबों के साथ कोई समस्या होगा उसके पीछे खड़ा रहना। अभी के डेट में विकास तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन समाज के लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, कोई तरह का उसको ज़रूरत पड़े, मेरी आवश्यकता पड़े, वहाँ हम जाके खड़ा रहें। उसकी बेटी का शादी हो वहाँ चले गए, उसके यहाँ सब जो है पूजा है उसके यहाँ चले गए। तो ये सबसे बड़ी ये बात है। और जनता अब जो है विकास को जो देख करना है वो तो हो ही रहा है, जनता वो देख भी रही है। लेकिन उसको सबसे बड़ा यही चीज़ का है कि हम उसके साथ खड़ा है, सही वक्त हो या बुरा वक्त हो, जिस वक्त में हो, 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, अगर हमको कॉल आता है तो हम वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी हर समस्या को देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पंचायत में ज़्यादातर किसान हैं और क्या किसानों का फसल है वो सही मूल्य उनको मिल रहा है? देखिए, उस पर तो अभी हम कोई बात आपको क्या बोलेंगे। किसान के साथ तो जो समस्या है वो तो पूरा देश जान रहा है। तो किसानों की समस्या के साथ आप खड़ा रहे अगर, तो क्या कुछ दूर हो पाया, कुछ आवाज़ भी उठ पाई ठीक से? नहीं, किसान के साथ हम लोग को जो व्यवस्था है, हम लोग तो पंचायती स्तर का व्यवस्था है, हम लोग तो कोई राज्य और केंद्र स्तर का व्यवस्था नहीं है हमारा। जहाँ तक लेकिन प्रॉब्लम आपके पंचायत में ही है? प्रॉब्लम हमारे पंचायत में नहीं है। पंचायत में ही रहते हैं? नहीं, प्रॉब्लम हमारे पंचायत में नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडिया की बात है। नहीं, लेकिन आप पंचायत में काम करते हैं इसलिए हम पंचायत की बात कर रहे हैं। पंचायत स्तर से जहाँ तक होता है हम लोग वहाँ तक दूर करते हैं। पैक्स, आपका जो पैक्स है वो पंचायत में है जहाँ खरीदारी होनी है। पैक्स खरीदारी करता है, बताइए आप। पैक्स क्या खरीदारी करता है ये तो आप लोग को स्वयं पता होगा कि समस्या क्या है। वो तो नहीं, तो आप बता दीजिए ना, आप मुखिया हैं। देखिए, पैक्स वाले को जहाँ तक जो खरीदना है वो तो खरीदिए रहा है, लेकिन जिस समय किसान का धान निकलता है उस समय पैक्स का जो है क्रय चालू नहीं होता है। तो आप मुखिया हैं, क्यों नहीं करवाते हैं उन चीज़ों को? हम लोग तो इसके बारे में जो हाँ सीनियर पदाधिकारी हैं उसको लिखित ही दे सकते हैं ना। जब यहाँ के एमएलए एमपी नहीं करवा सकते हैं तो मुखिया का क्या है? अरे हम लोग को जो जितना अपना पावर है उतना ही यूज करेंगे ना। अब पावर से बेसी यूज करेंगे तो हम लोग के ऊपर जांच कमेटी बैठ जाएगा। तो क्या कुछ गलत करके रखे हैं? जांच से डरते हैं आप? जांच आप जांच से डरते हैं? कुछ गलत करके रखे हैं आप क्या? जांच कमेटी का मतलब क्या होता है?
जांच एक तरह का नहीं होता है, बहुत सारा तरह का होता है। कल के डेट में अगर हम ज़्यादा इसमें किसी भी तरह की जांच हो तो आप डरते क्यों हैं जांच से? जांच से हम डरते नहीं हैं, जांच से डरते नहीं। विकास को बाधित करने के लिए पक्ष में लोग, अभी आप बोले ना कि किसान की समस्या, किसान की समस्या क्या है? किसान जब जिस समय जो है धान उनका निकलता है उस समय जो है आपका क्रय का केंद्र नहीं खुला होता है और बिना जो है उस समय बंद रहता है। जब उसका धान पूरा मार्केट में बिक जाता है तब जो है वो इसीलिए कह रहे हैं आप पंचायत का पहला व्यक्ति है, मुखिया पहला व्यक्ति होता है और पूरे पंचायत उनकी जनता होती है। तो जनता अगर जो किसान है वो मजबूरी बस कहीं तीसरे जगह पर बेचने के लिए अनाज को तैयार मजबूर होता है और आप मुखिया है, आपके पंचायत में पैक्स है, पैक्स अध्यक्ष है, आप मॉनिटरिंग पदाधिकारी हैं, आपकी बातों का कोई वैल्यू रहता है क्या? देखिए, ये पैक्स का मॉनिटरिंग मुखिया नहीं करता है, पंचायत का पहला व्यक्ति तो है, पंचायत का पहला तमाम लोगों का नेतृत्व हाँ, कर रहे हैं। पंचायत का पहला व्यक्ति है, लेकिन हम लोग के पास इसका कोई मॉनिटरिंग पावर नहीं है। अगर हम लोग के पास इसका मॉनिटरिंग पावर आ जाए तो हम लोग फिर किसान के साथ जो है सब चीज़ सही समय पे होगा। लेकिन हम लोग का किसान को पैक्स जो है उसका एक अलग व्यवस्था है। आप लोग तो विश्वस्तरीय के बैठक में बैठते होंगे, उसमें आप आवाज को उठाते होंगे, तो फिर क्या उसका रिजल्ट कुछ दिखता है? कुछ नहीं होता है। विश्वस्तरीय का बैठक में, पंचायत समिति का बैठक जब प्रखंड स्तर पे होता है उसका क्या कार्रवाई होता है? कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ जो है खानापूर्ति है, मीटिंग करना है। आज आपको पता होगा कि जहाँ भी हर पंचायत में जाके देखिए कि कितना आंगनबाड़ी केंद्र है जो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर है, वो एक भी केंद्र में नहीं चलता है। वो सब अपने अपने घर पे लोग को सरकार अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, अगर इस मर्तबा आपके क्षेत्र की जनता और किसान ये कह दे कि मुखिया जी आपके समय में पैक्स वालों ने हमारा अनाज नहीं खरीदा, आपने भी उस पर दबाव नहीं बनाया, आप उस काम को नहीं करवा पाए, इसीलिए आप की मेरी नज़र में ऐसा कोई अहमियत नहीं रह गया है, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, जनता ऐसा बोलेगा ही नहीं बोलेगा ना। जनता इसलिए नहीं बोल सकता है कि जनता का जो समस्या है वो धान का जहाँ तक सवाल है, उनका क्रय करने का सवाल है, उस पर जनता कोई इसलिए नहीं करेगा कि जनता इस बात को जान रहा है, वो सब कुछ को समझ रहा है कि आज के डेट में जिस समय उसका धान फसल खेत में होता है उस समय जो है सरकार का क्रय केंद्र बंद रहता है। वो जनता भली भांति आपसे हमसे बेसी जनता होशियार अभी के समय में है, वो कुछ भी सोच समझ के जो है वो बोलेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। अच्छा, ऐसा वो नहीं, मतलब मजबूरी परेशानी झेलेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं? कुछ नहीं बोल क्या वो मजबूरी, अब उनको अभी पैसा की आवश्यकता है और धान अभी मान लो जो है क्रय केंद्र नहीं खोला तो वो मार्केट में बेचेगा ही, मार्केट में बेच करके अपना काम करेगा ना। तो ये हम यही कह रहे हैं, ये जो मजबूरी है इसको दूर करने के लिए किसान सही से उसका अनाज पैक्स में खरीदारी हो और सही से उसको लाभ मिल जाए, इसके लिए 10 वर्षों में आपने क्या प्रयास किया और क्या उसका रिजल्ट रहा? 10 वर्षों में पैक्स में, इसके 10 वर्षों के पहले बहुत बुरा हाल था पैक्स का, आपने कुछ सुधारा है? और आप जान लीजिए कि 10 वर्षों में पैक्स का बहुत बुरा हाल था और अभी जो 10 वर्षों के अंदर में पैक्स में समझ लीजिए 75% लोग अभी धान को बेच रहा है, जो उसका इंतज़ार कर रहा है। और हम लोग जिस समय आता है तो हम लोग सब जगह जाके बात करते हैं। मुखिया जी, अब ठीक है, इस पे बात कर लिया, अब हम ये बताइए कि शिक्षा की स्थिति क्या है? स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई होती है। स्कूल में टीचर समय पर आते हैं? बिल्कुल समय पर आते हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अभी तो बंद है कोरोना काल। 10 वर्षों का हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपके पंचायत में जितने भी स्कूल्स हैं वो तमाम स्कूलों में शिक्षक समय पर आते थे, पढ़ाई होती थी, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था? देखिए, 10 वर्षों में जो शिक्षा का सुधार किए हैं अपने पंचायत में ना, जहाँ बिल्डिंग नहीं था वहाँ बिल्डिंग बनवाए हैं, और जहाँ हम देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण कर रहे हैं ना, तो जब व्यवस्था रहेगा विद्यालय में तभी तो विद्यार्थी आएंगे। अगर आप विद्यार्थी आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? तो पहले तो उसका व्यवस्था करना है ना, उसके बाद जो है उसका शिक्षा का व्यवस्था करना है। टाइम पर शिक्षक आवे, टाइम पर विद्यार्थी के साथ जो है पढ़ाई हो और वो आगे डेवलप करे। हम लोग यही काम के लिए लगे हुए हैं। क्या माने कि आप ये कह रहे हैं कि 10 वर्षों में आपने जो भवन निर्माण का काम था वो कर लिया है और अब इस बार जनता अगर आपको जिताती है तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काम करेंगे? बिल्कुल 100% करेंगे और कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। आप हमारे विद्यालय में जाकर, जब इस सभी तो कोरोना काल के विद्यालय बंद है और जब विद्यालय खुलेगी तब आप एक बार आकर के, हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार आप मेरे पंचायत में जरूर आइए और देखिए कि हमारा वहाँ पर व्यवस्था क्या है और पंचायत के शिक्षक वो समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, और विद्यार्थी का जो है जनसंख्या भी आप देख लीजिएगा कि विद्यार्थी का जनसंख्या क्या रहता है। आपको पता होना चाहिए सर कि हमारे पंचायत में अभी हाई स्कूल का भी निर्माण हो चुका है। अब हमारे पंचायत के लोग बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर हरदा था, वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ नहीं जाना पड़ता है उसको, अब गंगेली पंचायत के अंतर्गत ही रहना पड़ता है। जितना विकास का दावा आप ठोक रहे हैं, तो क्या माने इस बार जो चुनाव होगा आपकी जीत पक्की है? 100% पक्की है, तो उसमें कहीं कोई दूर नहीं है। जीतेंगे?
अरे जितना तो जनता मालिक है, हम लोग उनका चौकीदार हैं। पिछली बार कितने वोट से जीते थे? पिछली बार तो 300 वोट से जीते थे। इस बार कितने से जीतेंगे? इस बार तो उम्मीद है कि ज़्यादा वोट से जीतेंगे। ज़्यादा? आपको लगता है कि आपका प्रतिद्वंदी कोई मैदान में है पंचायत में? पर प्रतिबंधित तो रहेगा ही, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को बाधित थोड़े कर सकते कोई हैं। मजबूत मुकाबला आपको दे सकता है? कौन है ऐसा? हमारे साथ में सामने कोई मजबूत मुकाबला ही नहीं है। मेरे साथ 10,000 जनता है, तो मेरे आगे कोई नहीं है। जनता ही मेरा सब मजबूत है, वो बाकी कोई नहीं है। आने जाने वाला ऐसे आते रहता है, जाते रहता है, उसके लिए क्या उन लोगों को क्या फिर पटक नहीं देंगे आप? पटकने हम थोड़ी देते हैं, वो जनता पटकता है, हम पटकते हैं। हम तो जनता का जो है चौकीदार है, उसका आदेश का पालन करते हैं। हम उसको पटकना हमको थोड़े, जनता का चौकीदार है तो थोड़े करना जनता का चौकीदार तो हम तो सवाल तो आपसे करेंगे ना कि जनता का बिल्कुल कर कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल करने में हम पीछे कहीं थोड़े हैं, जो हम किए हैं वो बोलेंगे ही ना। पप्पू यादव जी हैं, गंगेली पंचायत के मुखिया पति हैं। इनका दावा है कि 10 वर्षों में इन्होंने जिस तरह से पंचायत के विकास के लिए काम किया है और इस मरतबा इनकी जीत पक्की है। लेकिन प्रतिद्वंदी भी मैदान में ताल ठोकर के उतर गए हैं। उन लोगों से भी हम बातें कर लेते हैं, फिर जनता से बातें करेंगे कि जनता इस मरतबा क्या सोच रही है, किनको इस बार पंचायत में अपने मुखिया की टोपी पहनाने जा रही है। मदारी टोल गंगेली। मदारी टोल? अच्छा, कौन पंचायत है ये? गंगेली पंचायत। आप लोग का मुखिया कौन है? पप्पू मुखिया। पप्पू मुखिया, उनकी पत्नी है? अच्छा, ये बताइए कि शौचालय मिला आप लोगों को? नहीं। शौचालय नहीं मिला है? नहीं। और घर बनाने के लिए पैसा? नहीं मिला था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं मिला है? आधा आधी मिला ना, वो देखिए छोटा था खोपड़ी, आधा पैसा इधरे उधरे चले गया। जो दिलाया था पहले नहीं 25,000 वाला, तो वो तो ऐसे बस क्या आधा वो ले लिया जो दिलाया। कौन दिलाया था जो ले लिया? वो पहले कौन मुखिया था? आपका शौचालय मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला है? घर बना? घर याद होगा, इसी में रहते हैं? हाँ, यहीं में रही छिए। कौन सब काम करे छिए? कुछ ना, कौन काम करबे? वृद्धा पेंशन मिले छे? पेंशन मिले छे। पेंशन मिले छे? हाँ। राशन? रसनो मिले छे। आ शौचालय भेटल छे? नहीं। शौचालय नहीं भेटल छे? आ घर आर कुछ ना? कुछ ना। अदोरे बार रह गेलो हमरा सनी के पैसा से सब ठकी ठकी खा गेल। पैसा ठगी लेलकै? तब के ठगी लेलकै? ठके वाला ऊपर से आज उतरलिए बस नीचा में ले लिख के पैसा। अपना आर के नहीं भेटले? नहीं। यो घर का फोटो कॉपी करा के करिए का साल भर रहलो छे, पासबुक हमरा देबे न करके 25,000 वाला दे कर। घर नहीं बनले? हां, किछ के यार अपने के मुखिया के छिए? वाह पप्पू। तो ओकरा बोले नहीं छे पैसा? कल मिलता रहा पैसा? नहीं मिलता। अब कहे हमरा आधे से चले नहीं मिलते पैसा। नहीं बैठता है? बाबू तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं। कौन स्कूल में पढ़ते हो? हरियाणी। हरियाणी? अभी तो स्कूल बंद होगा ना? खुल गया। खुल गया है? खुल गया, ये नहीं खुला। अच्छा, तो तुम लोग पढ़ते हो ना मन से? जी। स्कूल में सर लोग आते हैं पढ़ाने? जी। अभी तो नहीं गए हो इधर? आज नहीं गया। आज नहीं गए हो? सर लोग आते हैं ना पढ़ाने? हाँ, आते हैं। आते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग को अभी तक सरकारी क्या क्या लाभ मिला है? सरकारी तो मिला तो उतना नहीं है, वही इंदिरा आवास मिला था। हाँ। इंदिरा आवास में वो अधूरे रह गया, थोड़ा बहुत सभी का वही हाल है। क्या अधूरा क्यों रह गया? पूरा पैसा नहीं मिलता है उसमें। कितना 25 वाला मिला था, 25 वाला। हाँ। तो उसमें पूरा नहीं हुआ। 25,000 में आपको बोला था घर बनाने के लिए? हाँ, घर बनाने के लिए 25 से मिलता ही था उस टाइम में। कितना दिन पहले की बात है? ये 10 साल 20 साल हो चुका। उसके बाद से अभी तो कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है एकदम। खिड़की के बारी भी कुछ नहीं, उसका भी पैसा उस लोग को रख लिया। खा गया सब? खा गया, क्या हुआ है वो लोग देवे नहीं किया तो हम लोग समझेंगे खाइए गया। अच्छा, ये बताइए, इस गांव में कितना आदमी है जो गरीब है और उनका घर नहीं बना है, सरकार का पैसा नहीं मिला है, उनको मकान नहीं बना है? कितना आदमी होगा? अभी तो रखिए बहुत आदमी बकिया है, 10 के 10 रखिए ना। तो आपका मुखिया जी का कहना हुआ कि जितना हमारे पंचायत में गरीब है, उसमें से 95% का घर बन गया है। बन गया है तो कोई अपने पैसे से बनाया है तो उसका लेखा नहीं ना है।
तो 95% आदमी का बन गया है। कहाँ बनाया आप ही देख लीजिए यहाँ तो वहाँ तक। तो क्या झूठ बोल रहा है मुखिया जी? यही घर बना है जैसे इतना इतना है ना, इतनी इतनी बना है बस। थोड़ा बहुत करके जितना ही हो। अच्छा ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है। ये गाड़ी ईंटो दिल के 6000 टका दिल के बस निकला। 1000 एक गाड़ी ईटा, हाँ 6000 रुपया, बात खत्म। बात खत्म। तो उसमें घर बन गया। केना बनता एक दीवार खड़ा कर थोड़ा बनेगा घर जो मुखिया जी कह रहे हैं कि 95% आदमी का घर बन गया है, शौचालय मिल गया है, सही बात है क्या? हम लोग तो नहीं, मम्मी पापा को मिला था मतलब पहले, तो 25,000 तभी मिल रहा था। घर सबका बन गया है? घर कहाँ बना, उसमें पूरा आधा पैसा मिला हम लोग का, आधा पैसा उधर ही रह गया। नहीं मिला। 5,000 टका दे दिया, सब पैसा रख लिया, पैसा उठा लिया सब। कौन उठा लिया? चमचा सब, मुखिया सब। कौन है मुखिया, कौन है उसका चमचा? चमचा तो बहुत है। मुखिया कौन है? मुखिया तो है पप्पू यादव। चमचा कौन है उनका जो उठाने में पैसा लेने चमचा गया? को नाम नहीं जानते हैं। हाँ, तो ये दुकान, हाँ सही है, दुकान है। उसका चमचा है वो। डुमरिया मुखिया पहले मुखिया करवा 25,000 टका। अच्छा, पहले मुखिया में कितना दिया था? आप लोगों को नहीं मिला? तो मुखिया जी तो बोले क्या कि 95% आदमी घर बना दिया। यही बनल छै। हाँ 2 महला सब छै, अब 3 महल जेते दोहरा के या 2 महला सब होएगा। की बस्ती की नाम भेले? गंगेली मदारी टोल। मदारी टोल। कितना आदमी रहे छै यहाँ? कितना हेते आबादी? 40 टा घर, 30 से 40 घर छै। 40 टा प्लेट का है ना? पैसे नहीं मिला, आधा आधी पैसा खा जाता है तो कैसे बनाएंगे? और पैसा बाकी है नहीं दिया? नहीं, तो बोले नहीं कि पैसा दीजिए कंप्लीट करेंगे। सुनबे न करता है तो सब कुछ कर को ले जाता है तो सुनबे न करता है। आप लोग का मुखिया कौन है? ये अभी तो पप्पू यादव। वार्ड मेंबर के है? वार्ड नंबर पिंटू ठाकुर। तो वो सब का कहना हुआ कि सबका घर 95% आदमी का घर कंप्लीट हो गया है। नहीं देखिए ना कहाँ हुआ, तो कुछ अपना अपना पैसा, तब अपना अपना पैसा पूरा पर आकर गरीब लोग हैं पसनी पर को खाते हैं। धीरे धीरे बना रहे हैं जो पैसा होता है। तो इतना दिन से आप लोग पैसा मिलने का इंतजार में है और मिला नहीं? नहीं, तो ऐसा खाली आप ही के साथ हुआ कि और लोग हैं जिसके साथ? और लोग है कि नहीं? गाँव में है सबके साथ ऐसे ही हुआ? हाँ ऐसे हुआ। 1000 का टका पिंटू लेल को काम करेला कि 1000 टका नहीं आ काम कर देबो। हाँ इंदिरावास जे मिल रहे और नहीं दिया पिंटू ठाकुर 1000 टका। अब तो चुनाव आ रहा है, फिर आएगा वोट मांगने। हाँ तो आवेगा तो तखनिया जवाब देंगे। ये करता है। तो मम्मी पापा का जो मिला था वो पहले 20,000 का जो अथी था, 25,000 का, 20,000 का, वही उसी का है। तो धीरे धीरे पैसा होता है तो हम लोग बनाते हैं। हमरा जो नाम से मिला सब टका वो पैसा बुझिए कि उधरे खत्म हो गया। जब हल्ला सुने मिला, हाँ हल्ला गुल्ला हो गया कि आपके नाम से पैसा उठ गया, तो हम लोग जो है कि इस बात को जानकारी किए तो यहाँ से गए तो सही में वही बात है, पैसा उठ गया। पर आपको नहीं मिला? नहीं, छोड़ दिया हम लोग। क्या करेंगे, कैसे जाकर लड़ने के लिए उससे हम लोग? तो पता नहीं कि कौन कौन उठाया? नहीं भाई हम लोग नहीं पता कर सकते। कितना आदमी से मदद भी मांगे तो बोला नहीं होगा हमसे। तब तो बहुत आदमी के नाम पे उठा लिया होगा। बहुत उठाया है कि पैसा उठा लिया और किसी को घर बनाने के लिए दिया? नहीं, एको गो नहीं टका, एको गो टका नहीं दिया पप्पू मुखिया। वार्ड मेंबर भी? हाँ सब उसमें तो सब सब ओकरा मिल रहा सब शामिल थे ओकरा में। आपको कुछ नहीं मिला? आपका घर क्या पक्का का बना हुआ है? हाँ अपने बनाए हैं, अपना पैसा से अपना बनाए हैं। सरकारी नहीं मिला? नहीं मिला है कुछ नहीं बनाया। ऐसे हम लोग कुर्सी बना के रखे हैं, धीरे धीरे कमाते हैं तो बनाते हैं। कौन काम करते हैं? ऐसे राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री। ये लोग जो कह रहा है कि इन लोगों के नाम से पैसा, हाँ तो सुने हैं, बोला है कि पैसा मिला है और बोला कि ईटा भेज देंगे, जाइए पैसा उठ गया, ईटा भेज देंगे। उसका अपना ईटा भट्ठा चलता था उस टाइम में, तो नहीं दिया। ईटा आया नहीं, कोई बोलता आया 1000 भेज दिया, उसके बाद नहीं मिला है। कोई बोलता है मिल गया है,
ऐसे हो रहा है। हम लोग तो मिस्त्री हैं तो 10 आदमी के काम आता है तो उससे जानकारी मिलता है, ऐसे ऐसे बात है। वही दुखन यादव था पहले का, इस टाइम से पहले इलेक्शन का बात बोल रहे हैं। उस समय भी तो मुखिया वही था। वही था। क्या क्या सच्चाई है, हम तो अभी अभी इस लाइन में चढ़े हैं। तो ये लोग कह रहे हैं क्या कि पैसा उठा लिया, एकदम उठ गया। तो बोल रहे हैं तो सामने में बोल रहे हैं। पैसा अगर सामने में मकान हम लोगों का गरीब आदमी शौक था कि ऐसे हम लोगों को मकान हम लोग रखेंगे। सबसे बड़ा बात दुखी बात का है कि 3 नंबर गली में हम लोग बसे हुए आके, एक तो हरिजन टोला है, इसमें से जो है रोड का पता नहीं है, नहीं तो बाथरूम है, इंदिरा आवास तो दूर गया, घर तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले जब बात यहाँ जब आता है ना बारिश, इतना यहाँ से कदा हो जाता है। एक बार भी नहीं वार्ड नंबर नहीं मुखिया कहीं पता नहीं होता है, कोई नहीं देखने के लिए आता, जब इलेक्शन होता आता है पहुँचता है यहाँ पे। तो मुखिया जी आप से बात अभी किए थे, हाँ। जिनका कहना हुआ कि हम अपने पंचायत में 95% लोगों का जो बोलने से 100% बोल देता है, 95% आप देखिएगा ना काम कहाँ है। 95% बोलने से नहीं होता है, बोलने के बाद 100% हम भी बोल सकते हैं ना। उसको जांच झूठ सारा बोलने से देखिए ना आपके सामने में ना ये हरिजन टोला हुआ, देखिए क्या है, और सबका बाथरूम चेक कीजिए कि यहाँ पे कितने आदमी का बाथरूम है, आप ना देखिएगा ना। तो मुखिया जी जो दावा ठोक रहे हैं, दावा ठोकने से उनका क्या हो जाएगा? एक बार भी भेंट करने से भी नहीं आए हैं कि हाँ देखते हैं क्या है नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। झूठ, अरे हम लोग के पास में रहेगा तो बोले कि हाँ पैसा दे दिए, बोल दीजिए। बात नल पेयजल चला रहा है ना, नल कहाँ है अभी तक? देखिए इधर नल का व्यवस्था है, कौन बोलता है? आता है कोई नले लगभे नहीं क्या है, मतलब आप थोड़ा नल का व्यवस्था एक जरा से भी है कि देखिए वहाँ पे आगे सामने में है ना नल का टंकी लगा हुआ है, यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। हरिजन टोल है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ वोट का चाहिए, वोट चाहिए बस। मुखिया जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सब घर में पानी जा रहा है। बस जा रहा है, अपना ट्यूबवेल का निकाल रहे हैं हम लोग की ना, निकाल रहे हैं अपना ट्यूबवेल का। मुखिया का ट्यूबवेल से क्या निकालेंगे, हम लोग अपना ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं पियेंगे पानी की, अपना ट्यूबवेल का निकाल रहा है। कहाँ नल का व्यवस्था है कि उधरे रह गया है? ये हरिजन टोल है। आप आए हैं सब पता लगाइएगा ना इस बात को। हाँ, क्या देखिए आप लोग तो बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं उनका। विपरीत क्या, आपके सामने में दिखाई पड़ रहा है क्या नल का व्यवस्था है, नल का वहीं तक कनेक्शन लग गया। चुनाव होगा वैसे लोग फिर वोट मांगने आएंगे, दे देंगे उसी को, फिर से क्या करेंगे? वही लोग का जरूरत है, वही लोग का जरूरत है। हम लोग कितना आदमी रहेगा तो उसी लोग को वोट देंगे ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? बढ़िया वाली बात, विकास हो रहा है ना। आप तो कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी। बढ़िया विकास, देखते हैं ना विकास कैसन सड़क है। 3 नंबर ढट्ठा पार करके आइएगा, देखते हैं वहाँ पहले मेन रोड, उसके बाद फिर ट्रांसफरिंग, उसके बाद इधर कच्ची। जहाँ आप रहते हैं वहाँ कच्ची है। ये मेरा घर हुआ, सामने मेरा घर हुआ, फूस वाला है। हाँ ये मेरा घर हुआ। इंदिरा आवास मिला तो घर का है ना कंप्लीट किए। इंदिरा आवास पर 20,000 में घर बनता है, पहले 20,000 में कितना मार मुर के खा लिया। पहले तो हम लोग का जानकारी मम्मी पापा हम लोग नहीं थे, पता नहीं था, हम लोग छोटा थे तभी। गार्जियन लोग से पूछते थे, बोलता है पहले 20,000 में से पढ़े लिखे हैं, पहले जानकारी नहीं था। 10 साल 15 साल पहले की बात है, इंदिरा आवास बाद में। अभी तो कम से कम सवाल करना चाहिए ना। अभी सवाल करेंगे क्या, सब कोई अपना अपना चलता है रास्ता से, सुनने वाला रहेगा तब ना। वोट मांगने के लिए इस बार आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? देख लेते हैं, मांगने के लिए आएगा तो बात सोचते हैं। क्या आप चोर या चोरी से हैं परेशान, या फिर अपने घर, ऑफिस, शोरूम या गोदाम को चोरों से चाहते हैं बचाना, या सीसीटीवी लगाने से भी नहीं रुक रही है चोरी? तो छोड़िए अपनी चिंता, क्योंकि है ना अब आपके साथ GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। जी हाँ, द बिहारी बाबू टेकविल लेकर आया है GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम, जो आपके घर, दुकान, गोदाम, शोरूम में चोरी होने से बचाएगा। तो फिर देर किस बात की, तो आज ही लगाइए GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम और चोरी की चिंता से हो जाइए दूर। तो संपर्क करें द बिहारी बाबू टेकविल, भट्टा बाजार, खीरी चौक, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं दूसरा शोरूम AGL टाइल्स वर्ल्ड एक्सक्लूसिव श्री बालाजी एजेंसी, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। और अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं AGL टाइल्स वर्ल्ड, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है पीयूष जजानी, मोबाइल नंबर 9470867633। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी,
गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।